कक्षा 12 में गैसेस क्लोरीन डीकन विधि से क्लोरीन बनाने की जो है प्रक्रिया समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीकन विधि से क्लोरीन, बोर्ड में डीकन विधि से क्लोरीन बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसकी बनाने की विधि, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, डीकन विधि से क्लोरीन बनाने की विधि होती है। भारी होती है। देखिए स्टूडेंट, डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लिखने का तरीका देखिए, बोर्ड में आपको इसी प्रकार लिखना है जिससे मार्क्स अच्छे आ सकें। देखिएगा, इंट्रोडक्शन में लिखना है क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है तथा इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसकी संयोजकता 1 होती है। कैसे होती है देखिएगा, क्लोरीन Cl होता है, जब इसे KLMN में तोड़ेंगे तो 2, 8, 7 ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लगभग -1, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी इसकी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर -1 और बैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी इसकी 1। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी -1 और संयोजकता हो जाएगी 1। तो यहाँ लिख रखा है और इसकी संयोजकता 1 होती है। यह हरे पीले रंग की गैस होती है। क्लोरीन एक दम घोटने वाली गैस होती है। लाइब्रेरी में जब इसे बनाया जाता है तो इससे ऐसी गंध आती है, ऐसा लगेगा कि दम घुटा जा रहा है। इस तरीके से उस बेसिस पे से कहते हैं कि क्लोरीन दम घोटने वाली विषैली गैस है। सामान्यतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। किस तरीके से, अभी हमने देखा था कि लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो माइनस का दिखाएगा और देते हैं तो प्लस का दिखाते हैं। जैसे सोडियम 11 तोड़ेंगे तो 2, 8, 1। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा 7 ना लेकर, तो +1। अगर कहें सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो +1, संयोजकता 1। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -1, संयोजकता 1। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में यही डिफरेंट है कि संयोजकताओं को प्लस और माइनस लगा के दिखाना जरूरी नहीं है, और लेकिन ऑक्सीकरण संख्याओं को प्लस और माइनस लगा के दिखाना जरूरी होता है। आगे देखिए बच्चों, सामान्यतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, परंतु यह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याओं को प्रदर्शित करती है। यह वायु से लगभग 2.5 गुना भारी होती है। परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्याओं का क्या मतलब है देखिएगा, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो लगभग 7 या -7 +7 इस तरीके से ये अपनी ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकती है। 7 से ज्यादा नहीं जाएगा और इधर 1 से नीचे नहीं होगा। इस तरीके से कहते हैं ये परिवर्तित जो ऑक्सीकरण संख्या अपनी दिखा सकती है। चलिए आगे देखते हैं इसे बनाने की सामान्य विधियां। देखिए स्टूडेंट, हेडिंग डालिए। डियर स्टूडेंट, देखिएगा अगला टॉपिक है क्लोरीन बनाने की सामान्य विधियां। देखिएगा स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जब इसे बनाएंगे क्लोरीन को, देखिए जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराते हैं तो क्लोरीन प्राप्त होती है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 16 मॉलिक्यूल लेंगे। एरो क्लोरीन मिल जाएगी 5Cl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड मिल जाएगा MnCl2, प्लस वाटर मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। प्लस देखिएगा यहां क्या बचता है, देखो जरा यहां क्या आएगा। रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है वो भी देख लो, यही बता देते हैं कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शनों में, कैसे कैसे क्या काम होना है। देखो जरा, इधर वाले होते हैं, इन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट, हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। जितने अभिकारक होंगे
उतने ही उत्पाद होंगे। चलो देखते हैं इधर क्या क्या है। देखिएगा इधर K है, फिर Mn है, फिर O है, फिर H है, फिर Cl है। इतनी चीजें इधर हैं तो उतनी उधर होनी चाहिए, यानी K होना चाहिए, Mn होना चाहिए, O, H और Cl। जितने तत्व इधर हैं उतने ही तत्व उधर होने चाहिए। अब देखते हैं कितने कितने। तो K कितने हैं? 2। इधर लिख लेते हैं K कितने हैं? 2। Mn कितने हैं? 2। O कितने हो गए? 4 ये हैं और 2 ये। कितने हो गए? इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गए 8। O हो गए 8। आगे चलते हैं, H कितने हैं? H 16 हैं और Cl कितने हैं? Cl भी 16 हैं। जितना इधर मटेरियल है उतना ही इधर होना चाहिए। इधर देखते हैं इधर क्या क्या आ गया। अब देख लेते हैं क्या क्या रह गया, क्या क्या बच गया। इधर क्या क्या था? इधर K थे 2, यानी 2 तो K बच गए पोटेशियम। Mn इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, कंप्लीट हो गए। चलो O इधर 8 हैं और इधर भी 8 हैं, ये भी कंप्लीट हो गए। चलो H इधर 16 थे, इधर भी 16 हैं, ये भी कंप्लीट हो गए। यहाँ Cl 16 थे सॉरी, और इधर 14 हो गए। इधर 16 हैं और इधर 14, यानी 2 Cl हो गए। ये सब बचता है। अब देखते हैं इससे बनेगा क्या। देख लेंगे, जब इसे ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिस-क्रॉस ये गलत हो जाएगा। इसे ऐसे लिखेंगे KCl और 2 आगे लगा देंगे, क्या बच जाएगा? 2 KCl। देख लीजिए इस तरीके से जो है हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। इसे लिख लो। अगला बनाते हैं धातु ऑक्साइडों द्वारा। हेडिंग इसे बिगाड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तब क्लोरीन का निर्माण होता है या क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखिएगा NaOCl ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब इससे रिएक्ट करेगा, इससे क्रिया करेगा तो क्लोरीन गैस निकलेगी Cl2। इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगी, ठीक है। क्लोरीन गैस निकलेगी और सोडियम क्लोराइड, नमक जिसे बोलते हैं, साधारण नमक भी बोला जाता है इसे, सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर निकलेगा, H2O निकलेगा। फिर से देख लीजिए सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा कैसे बनाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। जब सोडियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तब क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। NaOCl + 2HCl, Cl2, NaCl + H2O। इसे बोलेंगे क्लोरीन गैस, इसे सोडियम क्लोराइड और इसे वाटर, जल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिएगा स्टूडेंट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड द्वारा, थर्ड है। जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराते हैं तब क्लोरीन का निर्माण होता है। देखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2, जब भी हाइपो वर्ड आए तो O ले लेंगे और बाई वर्ड आए, जैसे आ गया सोडियम बाई कार्बोनेट तो वहां H आ जाएगा, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट CO3, ये बाई के फॉर्म में आ जाएगा और ये O के हाइपो के फॉर्म में आ जाएगा O। तो देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी क्रिया कराएंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की तो क्लोरीन मिल जाएगी हमें और कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अगला देखिएगा बच्चों, ये तो सामान्य विधियां हो गई, प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन, जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन बनाने की सामान्य विधियां। अब हम आगे देखते हैं प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लैब मेथड के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा प्रयोगशाला विधि। देखिएगा स्टूडेंट, प्रयोगशाला विधि क्लोरीन बनाने की डीकन विधि है प्रयोगशाला मेथड। देखिए प्रयोगशाला में क्लोरीन का निर्माण करने के लिए, फिर से देखिए बच्चों, प्रयोगशाला में
क्लोरीन का निर्माण करने के लिए HCl का ऑक्सीकरण CuCl2 की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम करेगा। CuCl2 उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या ऐसे यौगिक माने जाते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं अथवा बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन खुद जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो CuCl2 की उपस्थिति में लगभग टेम्परेचर रहता है ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु से कराकर करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। देखिएगा 4HCl प्लस O2 एरो CuCl2 उत्प्रेरक का काम करेगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी Cl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे 2H2O। देखिएगा फिर से 4HCl प्लस O2 CuCl2 की उपस्थिति रहेगी, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, लिखा हुआ है इसमें क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर मिल जाएगा। फिर से देख लो एक बार, प्रयोगशाला में क्लोरीन का निर्माण करने के लिए HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु से कराकर करते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। 4HCl प्लस O2 CuCl2 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा, Cl2 प्लस 2H2O। अब बच्चों आगे देखते हैं बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड या निर्माण विधि। चलो स्टूडेंट इस तरीके से जो है बनाते हैं क्लोरीन को। उत्प्रेरक कक्ष में जावा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में भिगो कर रखे जाते हैं, पहले से ही रख दिए जाते हैं। टेम्परेचर रखा जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेते हैं। अभी आपने ऊपर देखी थी रिएक्शन, 4:1 के अनुपात में लेते हैं और इस पूरे मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित कर देते हैं, जहां पहले से ही क्यूप्रस क्लोराइड रखा हुआ होता है। क्यूप्रस क्लोराइड से भीगे हुए पत्थर रखे हुए होते हैं, जिन्हें झावा पत्थर बोलते हैं। तो क्या होता है, HCl N2 और O2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है और जलवाष्प भी मिक्स हो रही होती है उनमें। फिर क्या करते हैं, इस मिश्रण को स्क्रबर में ले जाते हैं, उधर इससे स्क्रबर में ले जाते हैं और इन सब चीजों को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब अलग अलग हो जाएंगे, जलवाष्प रह जाएगी, उसे दूसरे कक्ष में ले जाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उसकी सारी नमी खींच लेगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो जितनी भी नमी है, जितनी भी जलवाष्प है, उसे अवशोषित कर लेगा, उस नमी को सोख लेता है। उसके बाद हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सिंग क्लोरीन प्राप्त होती है, जिसमें N2 भी होगा, O2 भी होगा। फिर अगले स्टेप में विद्युत अपघटनी विधि है, उसमें ले जाकर इन सारी चीज़ों को अलग कर लेते हैं और क्लोरीन प्राप्त कर लेते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं, देख लो। उत्प्रेरक कक्ष में झावा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में भिगो कर रख देते हैं तथा 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेते हैं। यहाँ रिएक्शन फिर से दिखा देते हैं आपको, 4HCl प्लस O2 4:1 के अनुपात में, CuCl2 प्रेजेंट रहेगा, CuCl2 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। यहाँ हमें क्लोरीन मिल जाएगी, Cl2 प्लस 2H2O वाटर मिल जाएगा। ये अनुपात है 4:1। इस तरीके से फिर इसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। HCl N2 O2 मिक्स हमें मिश्रण प्राप्त हो जाता है, फिर उसे उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं तो ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर स्क्रबर में प्रवाहित करते हैं तो वहां से HCl अलग हो जाएगा, दूसरे कक्ष में भेजेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से नमी सोख लेगा और नमी सोखने के बाद N2 और ऑक्सीजन मिक्सित हुई हमें क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। अब आगे आप इसका डायग्राम देखें, किस तरीके का डायग्राम है इसका, और आगे इसे आप लिखते हैं हम इसमें रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन लिखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। देखिए स्टूडेंट, क्लोरीन के रासायनिक गुणधर्म। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए जो है
जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अगले पार्ट में आएंगी, आप उसका इंतजार कीजिएगा। अगले पार्ट में आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कराएंगे और इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बोर्ड के माध्यम से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट तो करना पड़ेगा भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। रासायनिक गुणधर्म हम अगले पार्ट में आपको जो है 1-2 दिन में या कल ही दे देंगे, कल शाम को, ठीक है।